जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट टाइम जो हम गो थ्रू कर रहे थे, एज यू नो वी हैव फिनिश्ड ऑन प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसमें हमने 4 पॉइंट को डिस्कस किया था। पर्सनल इंटरेस्ट को, देन बिजनेस नेटवर्किंग को, एंटरटेनमेंट को डिस्कस किया था। सो व्यू चैप्टर 9, you know it very well, chapter number 9। ओके जी। एंड एडवांटेजेस कहाँ से स्टार्ट करने हैं आज? एडवांटेजेस से स्टार्ट करना। और एडवांटेजेस किसके स्टार्ट करने हैं जी? सोशल नेटवर्किंग साइट के। सॉरी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के, बल्कि इसको मैं प्रॉपर वे में ही लिख दूं आपको जी। एडवांटेजेस जी, ये देखिए चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है जी। सो सोशल टॉपिक कौन सा है जी? सोशल नेटवर्किंग साइट्स। उसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को गो थ्रू कर लिए। उसका जो एडवांटेजेस और एडवांटेजेस ही सिर्फ रह गए थे, तो लेट मी गो थ्रू द फर्स्ट एडवांटेजेस एंड देन आई विल गो थ्रू दी डिसएडवांटेजेस, ठीक है जी। सो एडवांटेजेस क्या है? लेट मी गो थ्रू फर्स्ट। सो फॉलोइंग आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश लिंक विद पीपल, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। जिनको आप जानते हैं, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आप पूरी दुनिया में जहाँ भी रह रहे हैं, उनके साथ आप लिंक मेंटेन कर सकते हैं, अपना ताल्लुक मेंटेन रख सकते हैं, यू नो, उनके साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। इट हेल्प्स इन शेयरिंग वन व्यूज, पिक्चर्स, वीडियोस एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ। सो डेफिनेटली आप जो चाहें आप शेयर कर सकते हैं, लाइक whatever you want, videos, pictures, you know it very well. So the second bullet point, it helps students in interacting with each other and share ideas. Like nowadays, you know, you have WhatsApp group and you share your ideas with each other, and it's a very helpful for the student, for you people, you know it, and it is perfect. You know, nowadays it's a perfect example of social networking sites upon you people nowadays, क्योंकि आजकल जो है वो दुनिया कोविड-19 की वजह से बिल्कुल जो है ना वो कन्वर्ट हो गई ऑन टू सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ऑनलाइन। अब हमको डिस्कस करने वाले हैं आगे। ओके, सो इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल, जस्ट रिलेट योर स्टडीज विद दिस पॉइंट, with this topic. So this helps in improving students' creativity. Definitely get different. Suppose one student put me the question in the WhatsApp group. एक बच्चा मुझे क्वेश्चन करता है और बाकी सब उसका आंसर, जब मैंने गिव द आंसर, ऑल स्टूडेंट्स गो थ्रू द आंसर। सो सबकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। ओके, सब म्यूचुअली आपस में डिस्कस कर रहे थे, दैट्स अ वेरी गुड साइन जी। सो थर्ड इज विद द हेल्प ऑफ दिस साइट, द मेंबर ऑफ द साइट्स कैन डेवलप कॉन्टैक्ट विद एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जी, जो नया बिजनेस शुरू करते हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, जो शुरू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। सो अगर मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे लाइक फेसबुक वगैरह में आपको एंटरप्रेन्योर्स मिल जाते हैं, आपको कॉर्पोरेट पीपल जो कंपनी में काम करते हैं, जो अच्छी पोस्ट पे हैं, वो आपको मिल जाते हैं, एंड कैन गेन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, और आप उनसे बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द लिंक्डइन, तो ये एक ऐसा प्रोफाइल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपको सिर्फ कॉर्पोरेट पीपल मिलेंगे, जहाँ पे आपको ICAP के डायरेक्टर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स के पार्टनर मिल जाएंगे, आपको जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं पाकिस्तान में मोस्टली आपको वहाँ पे मिलेंगे। जस्ट राइट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन पाकिस्तान, सो यू कम अक्रॉस all the students as well as all the professionals and all the qualified chartered accountants, okay, you can find there. So ये कहना चाह रहा है कि जो जिस तरह के आपको, like if someone is doctor, he just write a doctor there, he come across all the doctors, mostly doctors who have built their profile there, but they can find the doctors there. So ये कहना चाह रहा है कि you can find a similar people there of your same interest. So the last point is internet marketing has widened the scope of social networking. आपको पता है आजकल जी इंटरेस्टिंगली जो है मार्केटिंग की वजह से सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहाँ पे चली गई हैं। लाइक आप फेसबुक आप इस्तेमाल करते हो, सो फेसबुक में आपको डाटा कम होता है और मार्केटिंग आपको ज़्यादा दिखाई जा रही होती है, तो मार्केटिंग की वजह से बिजनेस ज़्यादा फ्लोरिश कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे राइट ऑडियंस को मार्केट किया जाता है, आपको आपके मुताबिक एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, वो आपको ट्रेस आउट करते हैं, आपकी लाइक्स को ट्रेस आउट करते हैं, आपके कमेंट्स को ट्रेस आउट करते हैं, आपकी अपलोडिंग को ट्रेस आउट करते हैं, उसके मुताबिक फिर आपको मार्केटिंग करते हैं। जिस तरह का आपका ट्रेंड होता है, जिस तरह की आपकी सोच होती है, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होती है, जिस तरह की आपकी तबीयत होती है, उसके मुताबिक आपको मार्केटिंग दिखाई जाती है, ठीक है जी। सो आगे डिसएडवांटेजेस। So I'm done with advantages. Now I'm moving for the disadvantages.
जी, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं जी? सो सम ऑफ डिसएडवांटेजेस आर स्टूडेंट्स गेट एडिक्टेड टू इट। ओके, जहाँ पे आप लोगों का इसका फ़ायदा है वहाँ इसका नुकसान आई थिंक उससे ज़्यादा है, यू नो, क्योंकि जो फ़ायदा है उसकी तरफ हम कम ट्विस्ट होते हैं और जो नुकसान वाली चीज़ें हैं उनमें हमारी टेम्पटेशन ज़्यादा होती है। आपको पता है इंसान की नेचर है कि वो बुराई की तरफ या इन चीज़ों में ज़्यादा उसकी टेम्पटेशन रुगबत, उर्दू में रगबत बोलते हैं ना, रुझान उसका ज़्यादा होता है इस साइड पे। ये कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स गेट एडिक्टेड टू इट, दे स्पेंड आवर्स ऑन दीज सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड दिस रिजल्ट इन एडवर्स इफेक्ट ऑन स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो आपकी पढ़ाई की सत्यानाश हो जाती है, आप घंटों घंटों फेसबुक पे स्पेंड कर देते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे स्पेंड कर देते हैं, तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है, आपकी जो स्टडी का जो टाइम होता है वो ह्यूजली जो है ना इससे जो है ना इम्पैक्ट होता है नेगेटिव वे में, सो ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस में मोस्टली जो है ना वो आपको ही कैटर कर रहा है और आपके ही इश्यूज को डिस्कस किया जा रहा है। सम ऑफ द स्टूडेंट टेंड टू यूज दीस सोशल नेटवर्किंग साइट्स डे इन एंड डे आउट व्हिच ऑब्वियसली इम्पैक्ट हेल्थ रियली बैडली, सो वेरी इंटरेस्टिंग जी। सो कुछ स्टूडेंट्स हैं जी जो सुबह शाम डे इन एंड डे आउट, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही मोबाइलों पे ज़िंदगी तमाम होती है, तो आई मस्ट से सुबह होती है और शाम होती है, यूं ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे क्योंकि ज़िंदगी आजकल तमाम होती है। सो यही जो है ना सूरत हाल है कि डे इन एंड डे आउट, सोने से पहले और जागने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो आप स्टूडेंट्स का वो यही होता है कि यार मैं अपने ट्रेंड्स चेक करूँ, मैं अपनी सेल्फी या जो मैंने अपलोड या व्हाट हैज़ हैपेंड during my nights, मतलब you want to see in every moment of your life। तो ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपकी हेल्थ पे क्योंकि रेडिएशंस उससे निकलती हैं, आपकी कंसंट्रेशन की सतह नाश हो जाती है, आपका फोकस जो है ना वो डिविएट हो जाता है, आपकी लिसनिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। इसके जहाँ पे फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसान थोड़े आई मस्ट से ज़्यादा हैं। ये फ़ायदे तो हैं ही हैं लेकिन हम इंसान, अगेन आई एम सेइंग, हम इंसान ज़्यादा ट्विस्टेड एंड टुवर्ड नेगेटिव साइड, टुवर्ड नेगेटिव थिंग्स। तो हम अच्छी चीज़ों को कम फोकस करते हैं और नेगेटिव चीज़ों को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जब हम डे इन और डे आउट नेटवर्किंग का इस्तेमाल, इन साइट्स का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का यूज़ करते हैं विदाउट एनी रीज़न, या तो रीज़न है तो देन फाइन, विदाउट एनी रीज़न जनाब हम गेम्स खेल रहे हैं, हम विदाउट एनी रीज़न किसी की चैट कर रहे हैं, किसी की वीडियोस देख रहे हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है? आपकी लाइफ की क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो रही है? क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन लेते हो तो आपकी नॉलेज बेस इंप्रूव होती है। आई मस्ट से आप ज़िंदगी में वही चीज़ गो थ्रू करो, आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे वही चीज़ सिर्फ गो थ्रू करो जिससे आपका नॉलेज बेस इंक्रीज हो, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, जिससे आपके डिसीजन ज़िंदगी के बेहतर हो। अगर इसमें तो कोई काम भी नहीं हो रहा तो फिर आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, क्योंकि आप बिल्कुल अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, आप अनजस्टिस कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ। तो ये कहना चाह रहा है। थर्ड इज स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम ऑन फेसबुक आल्सो मेक पीपल निगलेक्ट देयर फैमिली। डेफिनेटली जी, आप जो टाइम आप फ्रेंड्स को दे सकते हैं, जो टाइम आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी में दे सकते हैं, जो टाइम अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, जो टाइम अपने सिबलिंग्स को दे सकते हैं, वो अब टाइम आपका स्क्रीन पे गुजरा है, उनके साथ गुजरा है कि जिनको आपका कंसर्न ही कोई नहीं है। वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने स्टेटस लगा रहे हैं जी, क्योंकि और आप उनकी ईगो को सेटिस्फाई और कर रहे हैं। जब लाइक करते हैं तो उनकी ईगो और सेटिस्फाई हो जाती है। सो ये कहना चाह रहा है कि आप अपनी फैमिलीज को निगलेक्ट करके दूसरों की ज़िंदगियों में इन्वॉल्व ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हो और अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हो। फैमिली आपके सामने बैठी है, आप फादर्स मतलब पेरेंट्स आपके सामने हैं, आप जनाब उनमें होते भी उनकी में नहीं होते, आप जनाब अपना मोबाइल पे लगे हुए और अपनी फेसबुक में लोगों का एवरी ट्रेंड चेक कर रहे हैं जिसका कोई कंसर्न ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में। ये आगे जी, सोशल नेटवर्किंग साइट आर नॉट सो सेफ एज प्रोवीन इन्फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट टू सीरियस थ्रेट एज दे कैन इजीली ट्रैक डाउन बाय स्टूडेंट। ठीक है जी, अब आपको नहीं पता कि कोई रिक्वेस्ट आती है किस नाम से आ रही है, नाम तो लिखे होते हैं, वो फेक प्रोफाइल्स भी होती हैं, आगे डिस्कस करेंगे जी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेंजर, जब आप लाइक सीए ग्रुप में हैं, अदर ग्रुप्स में हैं, तो कई दफ़ा ऐसा कुछ स्ट्रेंजर्स भी ग्रुप में एडेड होते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर रहे होते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करते हैं, आपके नंबर ट्रेस आउट करते हैं और फिर आपको ना उससे आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत टफ हो जाती है, और इस एज में बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। ये कहना चाह रहा है जी। ठीक है जी,
ओके जी, सो स्ट्रेंजर्स जो है ना वो आपकी इन्फॉर्मेशन को नेगेटिवली यूज़ करते हैं, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल जी। इवन अगर आपने पिक्चर लगाई है, बीइंग अ फीमेल अगर आपने पिक्चर लगाई है तो फिर आपकी जो है ना वो आप चेक कर लीजिएगा कि अगर आप कुछ ग्रुप्स में हैं, आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट गेटिंग हैरेसमेंट, यू स्टार्ट गेटिंग दो सॉर्ट ऑफ behavior from different people, so that is a very questionable thing from our culture, from our society. Even all over the world the same thing is happening. Okay, online harassment is pretty common on social networking site. Every age group can fall victim to. So online harassment, social networking sites में आपको फिजिकली अब्यूज़ किया मतलब आपको इस तरह की वर्डिंग देखने को मिलती है, ऐसे सुनने को मिलती है, ऐसे आपको पढ़ने को मिलती है कि जिससे आपको हैरेसमेंट फील होती है कि आपकी पर्सनल जो सिक्योरिटी है उसको वायलेट किया जा रहा है, सो ये इस एज में बहुत होता है, इवन हर एज में होता है, लेकिन इस एज में थोड़ी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा इमोशन ज़्यादा होते हैं, जज्बात ज़्यादा होते हैं, रैशनैलिटी कम होती है, हिकमत कम होती है, लेकिन जज्बात ज़्यादा होते हैं, तो इस एज में चीज़ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ फॉल्स प्रोफाइल बाय अदर्स कैन डिसीव वन कनेक्शन एंड कैन हर्ट वन रेपुटेशन इन सोसाइटी। ओके जी, सो क्रिएशन ऑफ फॉल्स प्रोफाइल, सी आप अक्सर देखने में आया जी 3 प्रोफाइल्स बने हुए, इवन के सम टाइम लड़का लड़की की प्रोफाइल बना के और लड़की लड़का की प्रोफाइल बना के जनाब वो अपने दोस्तों को सम टाइम टीज कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि आपके साथ जो है ना वो क्या पंजाबी में क्या बोलते हैं, खिलवाड़ किया जा रहा है जी। ठीक है जी, सो ये कहना चाह रहा है जी आगे जी। सो द सेकंड लास्ट, इट क्रिएट्स एन इमेजिनरी वर्ल्ड, एक विर्चुअल वर्ल्ड है जिसका रियलिटी से ताल्लुक ही कोई नहीं है, हर कोई आर्टिफिशियली सिर्फ वो चीज़ें लगाता है कि जो उसकी ज़िंदगी में अच्छी हो रही होती हैं, या अपनी प्रोफाइल में, या बहुत ही मतलब रियलिटी कम शो की जाती है और एग्जेजरेशन ज़्यादा की जाती है। एग्जेजरेशन होता है कि छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके एक्सप्लेन करना, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, मतलब हम उस बात को बहुत बड़ा करके एक्सप्लेन करने में माहिर हो गए हैं जी। छोटी सी आप देख लें जी, आप अपनी न्यूज़ देख लें, आप सोशल जो भी आप ऐसे वर्ड साथ लिखे होते हैं, कोई ऐसी वीडियो आती है बंदा कहते हैं पता है इसको देखें इसमें है क्या, वो ओपन करते हैं तो उसमें बिल्कुल सिंपल सी बात होती है, लेकिन उसकी वर्डिंग अट्रैक्शन इतनी होती है। कहना चाह रहा है इमेजिनरी वर्ड एंड नॉट अ रियलिटी वर्ड, अपरेंटली इट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू द कनेक्शन। अब लगता ही है कि हम लोगों के साथ कनेक्टेड है, दुनिया के साथ कनेक्टेड है, बट एक्चुअली इट कैन इंक्रीज द डिस्टेंस इन बिटवीन, लेकिन दिल की दूरियां हो गई हैं। ठीक है, मतलब फिजिकली हम विजुअली करीब हो गए हैं, लेकिन दिल की दूरियां ज़्यादा हो गई हैं, एहसास दूर हो गए हैं, एहसास कम हो गए हैं, दूसरों के लिए भलाई के जो रास्ते हैं वो कम हमने कर दिए हैं। मतलब हम फजूल किस्म की कनेक्टिविटी में तो है, हमारी प्रोफाइल में 1000 प्रोफाइल होंगे, हमारी प्रोफाइल में सपोज 2000 फ्रेंड्स होंगे, क्या चार्ट डाला है 2000 फ्रेंड्स का, जैसा आई मीन टू से जब जरूरत पड़नी है तो आई बेट श्योर सिवाय आपके पेरेंट्स के, सिवाय कुछ फैमिली मेंबर्स के, कोई आपके साथ ऐसा नहीं खड़ा होगा। तो जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा तो फिर आप उन पे अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो? तो क्वेश्चन इज उन पे अपना टाइम क्यों नहीं लगा रहे हो कि जिन्होंने आपको एक्चुअली हेल्प आउट करना है, जो आपकी तालीम और तरबियत में आपकी ज़िंदगी में कोई रोल अदा कर रहे हैं, उनके साथ जो है ना वो आप अपना क्यों नहीं टाइम स्पेंड करते, लेकिन आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, जिनको आप पहचानते नहीं हैं, बट क्योंकि उनकी आपको पिक्चर जो है ना वो आता है ना सोशल नेटवर्किंग साइट पे, आपको पिक्चर अच्छी लगी तो आप जनाब उसके पीछे सो यू स्टार्ट स्पेंडिंग योर टाइम। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ा आपके लिए बड़ा अनप्रोडक्टिव होती हैं ड्यूरिंग स्टडी लाइफ। सो द नेक्स्ट इज देयर आर सिचुएशंस वेयर इट हैज बीन यूज्ड बाय क्रिमिनल्स फॉर प्लानिंग थेफ्ट एंड अदर पर्पसेस। क्रिमिनल्स भी आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रेस आउट कर रहे होते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब मतलब हम जब शुरू में ये अब तो थोड़ा पुरानी हो गई, अब शुरू में जब ये फेसबुक वगैरह आया था तो लोग इतने क्रेजी थे इसके लिए कि जनाब वो सुबह नाश्ते का भी मेंशन, अब नो आई वेक अप एंड आई मीन द ब्रेकफास्ट, फैंटास्टिक ब्रेकफास्ट जी, उसके बाद जी नो आई एम गोइंग टू माय ऑफिस, नो आई एम गोइंग टू मरी। इट समटाइम इट हैपेंस जी, आपने पूरी फैमिली का स्टेटस लगा दिया वी आर इन मरी, वी आर इन आर कागान। जो जिनकी नीयत ख़राब थी ना, ठीक है, जो इवन के कुछ आपको नहीं पता होता, आपके बहुत क्लोज में भी ऐसे हो सकता है, जिनकी नीयत ख़राब थी वो उनको पता चल गया कि घर में कोई नहीं है, फिर यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट कैन हैपन एट होम, डाके, थेफ्ट, ओके, और बहुत सी जो है ना वो बीमारियाँ, बहुत से प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट होते हैं। तो अपनी पर्सनल चीज़ों को ना डिस्क्लोज करो भाई, आप कहाँ जा रहे हो, लोगों को क्या लगे, आप अपनी लाइफ स्पेंड करो, अपनी ज़िंदगी जियो। आप दूसरों को बता के हासिल क्या करना चाह रहे हो, मुझे ये बताओ क्या हासिल करना चाह रहे हो,
जो करना है आपने खुद करना है, दूसरे I mean to say something beyond my imagination कि why we do like this. Anyway जी blogs जी आगे जी, तो next topic is the blog जी, तो next topic is the blogs 2.3 जी. So 2.2 we are done with. Interestingly जी, so 2.3 के जी blogs, very interesting जी, आपने मेरे साथ रहना है. ये जो blogs का topic है ये इंशाल्लाह I will try to cover today. ठीक है जी. So blogs, the term blog has been derived from the word weblog. किससे word निकला है जी, किससे निकला है? वेब लॉग. ठीक है जी. So अब ये WE उड़ा दो तो पीछे क्या रह गया? ब्लॉग रह गया. So weblog और blogs are web based journals. ये जब जर्नल्स होता है जी कि जहाँ पे ना आप अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज शो करते हो. अच्छा, अब तो अगर मैं आपको इस तरह एग्जांपल दूं कि आजकल जो हम पेजेस बनाते हैं उसमें हम पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनल पिक्चर्स और पर्सनल वीडियोस या अपने पर्सनल कमेंट्स दे रहे होते हैं. लेकिन पहले जो शुरू में ये चीज़ आई थी उस वक्त सिर्फ प्रोफेशनल लोग इसको यूज़ करते थे और जर्नल के तौर पर यूज़ कर, जर्नल लाइक डॉक्टर जो है ना वो मेडिकल की सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करता था. ओके, अब तो सिर्फ कंपनीज की हद तक ये बात रह गई है, लेकिन पहले जो था ये इंडिविजुअल अपनी पर्सनल चीज़ें डिस्कस करना मायूस समझा जाता था. और पहले जर्नल्स इन थे पहले, तो जहाँ प्रोफेशनल्स, कोई आर्टिस्ट है तो वो अपनी आर्टिस्ट की जो भी उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो शो करता था. कोई फोटोग्राफर है तो वो अपनी फोटोग्राफी को वो उसके रिलेटेड में सारी इंफॉर्मेशन शो करता था. सो पहले जर्नल्स होते थे. ये डिस्कस कर रहा है कि वेबलॉग्स आर वेब बेस्ड जर्नल्स. बेसिकली ये जो ना इनको जर्नल्स बोलते हैं कि जहाँ पे हम प्रोफेशनल चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे लाइक अगर कोई साइंटिस्ट है तो वो साइंटिफिक चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस करता था. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपने सिर्फ CA की बातें वहाँ पे डिस्कस करनी है. सो दिस इज कॉल्ड अ जर्नल. इट इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ पोस्टिंग कंटेंट ऑन अ ब्लॉग, अ वेब और ऑनलाइन जर्नल, और पोस्टिंग कमेंट ऑन समवन एल्स ब्लॉग. सो ओके, डिफाइन एक्ट ऑफ पोस्टिंग. ठीक है, या तो अब आपका अपना ब्लॉग है और उस पर अपना कंटेंट आप शेयर कर रहे हैं, या किसी और का ब्लॉग है उस पर आप कमेंट कर रहे हैं. ठीक है, दो ही तरह की ऑप्शंस होती है ना. या अपना ब्लॉग बनाएं और उस पर आप अपनी पर्सनल जो अचीवमेंट है आप अपनी पर्सनल जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं या जो आपकी लाइन है, सपोज CA की लाइन है आपकी, तो आप CA से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, बिजनेस को जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप वहाँ पे ऑनलाइन शेयर करें. ओके, सो या आप किसी और के जर्नल पे जाके, जिस तरह से आप मोस्टली अभी आप CA ग्रुप में इन्वॉल्व हुए हो, तो ये दूसरों का जर्नल है जिसमें आप आगे हम जिसको जाके पढ़ेंगे उस पर भी जाके आप कमेंट कर सकते हो. ठीक है जी. सो सिंस 1999, ये सबसे पहले 1999 में फिनोमेना आया था. 1999 ब्लॉगिंग हैज बिकम अ फिनोमेना अमंग्स वेब यूजर्स फॉर पर्सनल एंड बिजनेस. ठीक है जी. सो दोनों एक्टिविटीज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, पर्सनल के लिए भी और बिजनेस एक्टिविटीज के लिए भी. बिजनेस में जहाँ पे हम बिजनेस का पेज बनाते हैं और बिजनेस की चीज़ों को शेयर करते हैं, और पर्सनल जहाँ पे हम अपनी पर्सनल आप प्रोफाइल को शेयर करते हैं. इस एज में स्टूडेंट लाइफ में आपके पर्सनल पेजेस ही होते हैं, बट वंस यू बिकम प्रोफेशनल, या अगर आप इस बिजनेस में हो या आप कोई कंपनी चला रहे हो, तो फिर आप जो है ना अपना पेज को बनाते हो, आप वहाँ पे सिर्फ बिजनेस की बातें होती हैं. तो ये कहना चाह रहे हैं, It is widely used by individual or group to maintain a record of opinion, pictures and interest. ठीक है, वाइडली, ठीक है, तो ग्रुप जो भी इसको बनाता है वो अपनी पिक्चर्स, अपने इंटरेस्ट और अपनी ओपिनियंस और जो भी उससे रेलिवेंट चीज़ें होती हैं वो उसमें शेयर कर रहा होता है. It refers to the website usually maintained by individual with regular entries of observation, account of events or any other material, maybe graphics, videos, for instance. ठीक है. तो इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे चीज़ों को अपडेट करना हो. सपोज आपने CA का पेज बनाया है, अब CA की डेट शीट आ गई है ICAP के पेज पे, लेकिन आपकी अगर ब्लॉग में अपडेट नहीं हुई तो फिर आपका ब्लॉग लोग गो थ्रू नहीं करेंगे. ठीक है, मतलब आपका ब्लॉग ऐसा हो कि उनको के बजाय वो, मतलब अब ये डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिलती है. कभी ICAP की वेबसाइट से मिलेगी, कभी राइस से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कभी पैक से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. अब आपने एक ऐसा ब्लॉग बनाया है कि CA फील्ड में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे ICAP के एंड पे हो रहा है, चाहे किसी फील्ड ICAP जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं उनके एंड पे हो रहा है, या राइस के एंड पे हो रहा है, या पैक के एंड पे हो रहा है, या स्कैन या किसी भी एंड पे हो रहा है, you get all the information and you give them the information on your blog. So ये इस तरह का उस फील्ड से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाना. ये कहना चाह रहा है कि वहाँ पे आपको रेगुलर ऑब्जर्वेशन, जो भी आपकी रेगुलर रिसर्च है, जो भी रेगुलर इवेंट्स हो रहे हैं वो सब आपको वहाँ पे डिस्कस करने होते हैं. ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो ग्राफिक्स कुछ भी हो सकता है जी, वो कोई न्यूज़ हो सकती है रिगार्डिंग टू
ICAP, regarding to exams, regarding to studies, regarding to admission, regarding to fee structure, it can be anything. So entries are normally shown in reverse chronological order. आपको पता है ब्लॉगिंग में जैसे फेसबुक है उसमें जो अभी की एंट्री है वो सबसे पहले आएगी, जो कल की एंट्री है वो बाद में आएगी, तो ये जिसे कॉल द रिवर्स chronological ऑर्डर या इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, वही बात है, साथ लिख लो डिसेंडिंग ऑर्डर या रिवर्स chronological ऑर्डर, ठीक है जी। सो ब्लॉगिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टिविटीज ऑन द वेब। आजकल जो वेब पे हम कंपनीज के वेबसाइट को कम गो थ्रू करते हैं, आपको पता ही है कि हम पेजेस को ज़्यादा गो थ्रू करते हैं। आपने लाइक किए हैं, आपने सब्सक्राइब किए हुए, आप फॉलो कर रहे हो, और आप शायद शादो नाजरी आप किसी वेबसाइट को गो थ्रू करते हैं, आप मोस्टली उनके पेजेस गो थ्रू करते हैं और वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन, ये कहना चाह रहे हैं कि आई मोस्ट सॉर्ट एक्टिविटी है ऑन द वेब। सो प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ वेब क्या है जी? अ ब्लॉग इज यूज टू रिकॉर्ड डाटा। प्रैक्टिकल यूजेज, तो लेट मी राइट प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ अ वेब जी। सो प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ अ वेब, सॉरी प्रैक्टिकल ऑफ अ ब्लॉग होगा जी। प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ ब्लॉग क्या है जी? जी अब ब्लॉग इसको कहाँ पे प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया जाता है? दो जगहों पे किया जाता है, एक तो प्रोफेशनली किया जाता है और एक आप अपना जो पर्सनल यूज़ करते हो, जिस तरह आप लोग पर्सनल आपने पेजेस बनाए हुए। सो ब्लॉग इज यूज टू रिकॉर्ड डाटा एंड फाइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और रिसर्च रिजल्ट। कोई भी कोई टेक्निकल बात है, कोई टेक्निकल पेज है, यू नो, जहाँ पे लाइक डॉक्टर्स का एक पेज होगा, इंजीनियर्स का पेज होगा, वो वहाँ पर सारी टेक्निकल बातें होंगी। ICAP का पेज है, वहाँ पर सारी टेक्निकल बातें होंगी। तो ये कहना चाह रहा है कि वो कुछ कोई भी बात हो सकती है, लेकिन वो प्रोफेशनली होगी, वो पर्सनल बात एज सच नहीं होगी। तो दूसरा, ब्लॉग इज आल्सो यूज जस्ट एज अ जर्नल डायरी। आपकी जो पर्सनल डायरी, मतलब आप अपनी डायरी मेंटेन कर, डेली की आप एंट्रीज वहाँ पे ऐड कर रहे हो, अपलोडिंग कर रहे हो, कमेंट दे रहे हो, तो आपकी डायरी मेंटेन, ऑनलाइन डायरी मेंटेन हो रही है। सो अ ब्लॉग इज आल्सो यूज जस्ट एज अ जर्नल डायरी टू रिकॉर्ड वंस एक्सपीरियंस, थॉट्स एंड ओपिनियंस, ठीक है जी। तो आप अपनी पर्सनल जो भी चीज़ें आप शेयर करते हो। तो दो प्रैक्टिकल यूज हैं इसके, एक तो प्रोफेशनल यूज है, एज यू नो इट वेरी वेल। आई डिस्कस विद यू प्रोफेशनल यूज़ क्या होता है, कि जहाँ पे कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, या कोई पर्सन जो है, कोई साइंटिस्ट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो वो अपनी फीस रिलेटेड जो है ना वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड कर रहा है, उसने कोई ऐसा पेज बनाया हुआ है। सो दिस इज़ यू नो वो प्रोफेशनल एंड पे। और जो आपके पर्सनल पेजेस हैं, जहाँ पे पर्सनल चीज़ें आप डिस्कस करते हैं, अपनी पर्सनल शायरी कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनल यू नो दुख दर्द जो है वो बांट रहे होते हैं, मोस्टली दुख दर्द ही होते हैं जो आप लोग बांट रहे होते हैं आजकल के दौर में। तो यही है जी, यू नो अच्छी चीज़ें कम शेयर की जाती हैं और बुरी चीज़ें सुबह शाम जो है ना, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, मुल्क ऐसा है, यू नो हालात ऐसे हैं, कल्चर ऐसा है, मज़हब ऐसा है, यू नो, तो ये चीज़ें ज़्यादा शेयर करते हैं जी हम लोग। सो ये कहना चाह रहे जी। आगे फीचर्स ऑफ अ ब्लॉग, इसके फीचर्स क्या होते हैं जी? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग जी। फीचर्स ऑफ अ ब्लॉग जी। सो फीचर्स क्या है जी? इंटरेस्टिंग जी। फीचर्स क्या है जी? सो कंटेंट जनरली आर लिस्टेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद रीसेंट पोस्ट ऑन द टॉप। वही जैसे फेसबुक में होता है कि या व्हाट्सअप में होता है कि अभी की पोस्ट सबसे ऊपर, और वही रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सारी जो है ना एंट्रीज होती हैं इसमें। कंटेंट होता है जो उसमें लिखना होता है, जो भी आप उसमें अपलोड करते हैं, चाहे पिक्चर है, चाहे वीडियोज़ हैं, चाहे टेक्स्ट है, कुछ भी है, ग्राफिक्स हैं, जो भी है वो कंटेंट कहलाएगा। कंटेंट इज रेगुलरली अपडेटेड। आपको ये नहीं है कि आपने ब्लॉग बना दिया, अपना पेज बना दिया, फिर भूल ही गए, यू नो। पर्सनली तो आप भूल जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो प्रोफेशनली है, जहाँ पे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आप नहीं कर, मतलब उसमें आपको अपडेट रहना पड़ेगा। यू हैव टू हैव द अपडेशन ऑन रेगुलर बेसिस। जो भी हो रहा है आपकी फील्ड में वो आपको डेली बेसिस पे इंट्रीज का। अब इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, अब पहले तो कम होती थी ना, तो कभी कभी अपडेट्स आती थी। अब तो सीन ये है कि एक ही दिन में इतना ज़्यादा काम हो रहा है कि एक ही दिन में पता नहीं 20 पोस्ट आपको ऐड करनी पड़ती हैं। तो अब तो ये काम प्रोफेशनल हो गया और लोग इससे अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं और लोगों ने फुल टाइम देना। पहले फुल टाइम नहीं होता था, पहले सम टाइम एज अ हॉबी के तौर पर लोग उसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो है ना ये फुल टाइम एक्टिविटी होगी, लोग उसको फुल टाइम यूज़ कर रहे हैं और फिर इससे ढेर सारा पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है जी। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ अर्निंग इफ़ यू नो हाउ टू मेक योर ओन ब्लॉग जी। सो allows the audience to leave comments that indeed can be regarded as a great way to build relation with the visitor of this, ठीक है। तो उसमें कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, तो पता चल रहा होता है कि लोग आपके ब्लॉग को, आपकी रिसर्च को या आपकी पर्सनल चीज़ों को कितना लाइक कर। इवन के अब तो हमारी दोस्ती का जो मायार है वो किसने आपकी पिक्चर पे लाइक किया, मतलब वो आपका दोस्त है, और जिसने लाइक नहीं किया तो हम समझ रहे हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग। मतलब वो बंदा बिजी भी हो सकता है, वो
मतलब देयर कुड बी 100 रीजंस, लेकिन अब हम ये समझते हैं जी कि जिसने आपकी पिक्चर को लाइक नहीं किया, ठीक है, जिसने आपके कमेंट को मतलब वो आपसे सिंसियर नहीं है, और हम किसी को जज जो करते हैं कि कौन कौन आपकी उस पोस्ट को लाइक कर रहा है या कौन कौन उसको शेयर कर रहा है, इतना ही आप उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। तो अब ये कहना चाह रहे थी कि जब लोग आपकी पोस्ट या आपकी उस पे ब्लॉग पे कमेंट्स करते हैं तो इट्स अ वेरी गुड वे टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। इट इज नेक्स्ट इज सेकंड लास्ट, इट इज़ वेरी इजी टू ऐड न्यू कंटेंट। आई मीन जैसे फेसबुक में करते हो खुदारा न्यू कंटेंट आपने ऐड करना है, क्लिक का न्यू पोस्ट, ऐड कंटेंट एंड पब्लिश। वेरी ये चीज़ बताने वाली बात मतलब बताने वाली थी आज से 5-10 साल पहले बात थी बताने, क्योंकि लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब तो आप इतना यूज टू हो चुके हो कि अब ये चीज़ मतलब ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। एनीवे, इट कैन रियली एस्टैब्लिश यूर इंडस्ट्री लीडर बाय प्रोवाइडिंग यूर अपॉर्चुनिटी टू गेन अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी कि अगर अब कई ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जी, इफ आई टॉक अबाउट कासिम अली शाह, okay, I was going through recently his profile, so I came to know कि उन्होंने मतलब 15 साल 10-12-15 साल जो है ना वैसी मतलब वो टीचिंग की है। nobody the same thing he was doing but nobody knew him, कोई उनको जानता नहीं था। लेकिन जब उन्होंने अपना पेज बनाया, जब उसको ऑनलाइन किया, जब उन्होंने फेसबुक का पेज बनाया, तो फिर उनको जनाब विद इन 2 और 3 ईयर्स कैसे पॉपुलैरिटी होगी, मिलियंस के हिसाब से जो है ना वो यूजर उनको फॉलो करना शुरू कर दी। तो ये कहना चाह रहा है कि ओके, अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल है, लेकिन अगर आपने दुनिया को एक्सपोज नहीं की तो फिर आपका जो स्कोप है वो लिमिटेड रह जाएगा। आप सिर्फ कुछ लोगों में तो ठीक है आप ओके होंगे, लेकिन आप वर्ल्ड वाइड नहीं हो पाएंगे, आप कंट्री वाइड नहीं हो पाएंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि कुछ लोगों को इतनी अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी लोग उनको पहचानना शुरू कर देते हैं, आपकी एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, आपकी एक ऑथेंटिसिटी डेवलप हो जाती है, लोग आपके काम को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। तो आजकल तो आपको पता ही हर दूसरा बंदा जो है वो पेजेस बना रहा है, कोई फेसबुक के पेज, कोई यूट्यूब के पेजेस, हर सेकंड बंदा ही जो है ना, बल्कि एवरी पर्सन वो अपना काम छोटा होता है तो अब उसको पहले पब्लिश करता है, इतना बड़ा काम भी नहीं होता तो उसको पब्लिश करने की कोशिश करता है। ठीक है जी, सो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। गुड हो गया जी। सो आगे जी एडवांटेजेस नाउ आई एम गोना गो थ्रू। यहाँ तक ओके हो गया जी, तो प्रैक्टिकल यूजेस भी हो गए। अब आगे जी एडवांटेजेस। नेक्स्ट क्या है जी, एडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेजेस क्या है इंटरेस्टिंगली, ठीक है जी, इसके एडवांटेजेस क्या है वो हम गो थ्रू करेंगे। सो blogs let you interact with people and get their feedback, and that too at no or very little cost। ठीक है जी, तो ब्लॉग से आप अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करते हो, अपनी रिसर्च शेयर करते हो, अपने प्रोफेशनल स्टफ को शेयर करते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो और लोग आपको फीडबैक देते हैं एट नो कॉस्ट। सिर्फ आपको नेट का पे करना है, वो भी बहुत मिनिमल है, एट नो कॉस्ट, ऑलमोस्ट एट नो कॉस्ट आर वेरी लिटल कॉस्ट। आई मस्ट से कॉस्ट तो है, नेट की कॉस्ट है या आपकी डिवाइस की कॉस्ट है, सो वो लेकिन बहुत मिनिमल है एज कम्पेयर टू व्हाट यू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट कॉस्ट। यू गेट हेल ऑफ बेनिफिट, कॉस्ट इज सो मिनिमल बट बेनिफिट इज सो मच। सो ब्लॉग्स आर वेरी इजी टू क्रिएट एंड मेंटेन, बहुत आसान है इनको बनाना। आपको पता है ये पेजेस बनाना कितना आसान है आजकल, कोई इट टेक्स एज लिटिल एज 10 मिनट्स। ये पहले की बात है यार, आज से कोई 5-10 साल पहले की बात है कि 10 मिनट शायद लगते होंगे, नेट स्लो थे। अब तो जनाब विद इन 1 मिनट जो है ना, बल्कि 1 मिनट से भी लेस जो है ना, अब तो बल्कि सिर्फ एक 1 क्लिक करें तो वो पूछते हैं जी कि अपना अकाउंट लिंक कर दें फेसबुक के साथ, या अब ब्लॉग बना रहे हैं आप लाइक यूट्यूब ब्लॉग, तो आप अपना पेज अपना ईमेल लिंक कर दें, आप ईमेल लिंक कर दें तो वो ब्लॉग बन जाएगा आपका। आप तो विद इन 1 क्लिक भी जो है ना ब्लॉग बन रहे हैं। अब इस हद तक ये चीज़ फास्टर हो गई है। सो पहले ठीक है 1 मिनट 2 मिनट तो लग ही जाते हैं, फिर भी तो इट टेक्स एज लिटिल एज 10 मिनट्स टू गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट ब्लॉगिंग। You're so easy. After having created your blog, all that is required to do to provide as much content as you can on a regular. The only thing that you have to do to provide the information content. Provide your information. आप दुनिया को वक्ता डाल दें। अगर चाहते हो कि आपका ब्लॉग सक्सेसफुल, दुनिया को वक्ता डाल दें, इतनी इन्फॉर्मेशन दें कि दुनिया परेशान हो जाएगी यार, बंदे के पास इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी रिसर्च, इतना इसके पास नॉलेज, इतनी स्किल, ठीक है, तो लोग आपकी इन्फॉर्मेशन को आपको इतने लाइक करना शुरू कर देंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया जी। उसके बाद ये ब्लॉग्स आर कॉमनली रेफर्ड एज अ सर्च इंजन फ्रेंडली। अब ब्लॉग्स इतने सर्च इंजन फ्रेंडली होते हैं कि आप जनाब आपने सलमान साहब को ढूंढना है, आप फेसबुक में सलमान लिखें तो आपको वो पूरे पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सलमान आ जाएंगे।
ठीक है जी। ओके, आपने कुछ और ढूंढना है जी, आपने सपोज कुछ भी ढूंढना है, आपने सपोज आपने आई कैप ढूंढना है, तो आज जस्ट आई कैप लिखे तो आपके आई कैप के सारे पेजेस आ जाए। कहना चाह रहा है कि ब्लॉग्स, ऑल द ब्लॉग्स आर इंटर रिलेटेड, ऑल द ब्लॉग्स आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, सारे पेजेस। वो नेट जो है ना, आप गूगल में कोई लिखेंगे ना पॉइंट, कोई भी रिसर्च करेंगे तो वो जितने भी दुनिया में अवेलेबल ब्लॉग्स हैं उनमें से वो वर्ड फाइंड करके आपको बता देगा कि ये ब्लॉग मतलब यहाँ अवेलेबल है और इन कंट्रीज में इतने ब्लॉग्स जो है ना वो अवेलेबल है, यू नो। सो वो दैट्स सो इजी, दैट्स सो सच इन फ्रेंडली होता है। जैसे आप गूगल में कुछ लिखते हो ना, गूगल में सो आपको सजेशंस देता है। आपने सपोज लिखा है जी क्रिक इन्फो, आप सिर्फ क्रिक लिखेंगे तो वो इन्फो, या एमा जोन पूरा नहीं लिखा, अभी अभी एमा लिखा तो जोन वो खुद ही कर देगा। तो ये कहना चाहिए सर्च इंजन फ्रेंडली, इतना सर्च इंजन फ्रेंडली हो गया कि वो आपको सारी हिंट्स बता देता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, पूरी दुनिया से आपको सर्च करके दे देता है। द पोस्ट एंड पेजेस आर ऑटोमेटिकली लिंक्स बाय ब्लॉग व्हिच एनेबल सर्च इंजन्स टू फाइंड, क्रॉल, इंडेक्स द ब्लॉग। ठीक है जी, वही बात है कि सारे ब्लॉग्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ऑटोमेटिकली लिंक कर दिए गए हैं कि जिससे चीज़ों को फाइंड करना, क्रॉल करना, चीज़ों को निकालना, ओके, और इंडेक्स होता है उनकी रेटिंग करना, वो बड़ा आसान हो गया जी। जिसको ज़्यादा लोग गो थ्रू कर रहे होंगे वो ऊपर आ जाएगा, उसका इंडेक्स ऊपर चला जाएगा, और जिसको लोग गो थ्रू नहीं कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। ट्रेंडिंग जो होती है, ट्रेंडिंग जिसकी ट्रेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी वो ऊपर आ जाएगी, फेमस हो जाएगा ब्लॉग, और जिसको लोग इतना यूज़ नहीं कर, जिसके इतने यूज़र नहीं है, वो ब्लॉग नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं, विद रेलिवेंट कीज इन योर ब्लॉग यू कुड हैव योर पेजेस रैंक हायर इन सर्च इंजन्स। ठीक है, रेलिवेंट कीवर्ड्स इन योर ब्लॉग, अगर आपने रेलिवेंट कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं एक सिस्टम में ना, एक जब आप ब्लॉग लिख रहे होते हैं तो आपने उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर याद रखना, एक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, उसके साथ आपने उसको अटैच करना होता है। उसमें आप अपने कीवर्ड्स लिखते हैं कि अगर आपका ब्लॉग सपोज है सीए का ब्लॉग है, अगर कोई आई कैप लिखेगा तो आपका ब्लॉग शो होना शुरू हो जाएगा, अगर कोई सीए लिखेगा तो आपका ब्लॉग होना शुरू, अगर कोई एएफसी लिखेगा तो आपका ब्लॉग आना शुरू हो जाएगा, अगर कैफ लिखेगा तो आपका, ये कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स वो आपने खुद पॉइंट आउट करने होते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल काम है, ये इसके लिए आपको थोड़ा सा आईटी सीखनी पड़ती है। ओके, थोड़ा सा आपको सर्च ऑप्टिमाइजेशन या तो करवा लें, किसी और से आउटसोर्स करवा लें, या खुद आपको थोड़ा सीख के कर सकते हैं। अभी आपका कंसर्न नहीं है ब्लॉग बनाना, पर्सनल ब्लॉग आपके बन रहे हैं बस, दैट्स फाइन। क्योंकि अगर आपको उसमें प्रोफेशनल में आपको इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली आप खुद उसमें रिसर्च करेंगे और आपको खुद गो थ्रू करेंगे, क्योंकि लेकिन अभी आपका ये कंसर्न नहीं है ऐसा ही। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स कैसे किया जाए। इंडेक्स होता है जी उसको, उसकी इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। ठीक है, सो विद रेलेवेंट कीवर्ड्स इन योर ब्लॉग यू कुड हैव योर पेजेस। वही बात है कि यार अगर लोग उसको ज़्यादा लाइक कर रहे हैं या आपने कीवर्ड्स राइट इंटर किए हुए हैं, अब कोई डॉक्टर लिख रहा है तो आपका सीए का पेज आ रहा है तो मतलब ये सही नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। या कोई आई कैप लिख भी रहा है और आपका वो आ ही नहीं रहा ब्लॉग, कुछ सीए लिख रहा है आपका ब्लॉग आ ही नहीं रहा। अनलेस अनटिल किसी को पता है आपके ब्लॉग है तो वो उस पर जाके सर्च करेगा तो वो और बात है। लेकिन आप सपोज कोई कैफ की सर्चिंग करना चाह रहा है एएफसी की, तो आप किसी ने एएफसी लिखा, वो आपका ब्लॉग आ ही नहीं रहा, तो फिर वो आपका ब्लॉग तो फ्लॉप हो गया ना। तो ये कहना चाह रहा है। ठीक है जी, आगे जी। सो दे आर नॉर्मली रेगुलरली अपडेटेड आर ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है जी, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, आपको डेली बेसिस पे नई आपको पोस्ट मिल रही होती हैं और न्यू कमेंट्स मिल रहे होते हैं, एंड यू गेट हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये कहना चाह रहे हैं they are normally regularly updated and are great learning experience. It satisfies the need to express one's feelings. It's a fun for everyone. ठीक है जी, इससे आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हो। आजकल मोस्टली हम ब्लॉग्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स, अपनी चाहत, अपनी मंशा, अपना जो आप जिंदगी का जो आपका गोल है, जो ड्रीम है, जो ख्वाब है, वो आप उसको शेयर करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं और वो आप डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये इट्स फन फॉर एवरीवन, इट्स अ सोर्स ऑफ अ फन समहाउ। ठीक है जी, ब्लॉग्स आपको पता है ये पर्सनल पेजेस आप गो थ्रू करते हैं mostly not for productive reasons but for fun, for entertainment। जी आगे जी, वेरिएशन ऑफ टर्म ब्लॉग, ये जरा स्टैरिक का साइन लगा दो, ये आगे जो दो आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स एंड वेरिएशन ऑफ टर्म ब्लॉग। आई कैप ने कई दफा इनमें से कोई क्वेश्चन पूछे हुए हैं जी। ठीक है जी, इसका स्टैरिक का साइन लगा लो, इट्स वेरी नेसेसरी, वेरी 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 नेसेसरी जी। एडवांटेजेस मैंने गो थ्रू करे, आगे वेरिएशन ऑफ टर्म ब्लॉग, इनको रिमूव कर दूं मैं जी। वेरिएशन ऑफ टर्म ब्लॉग, जी
जी वेरिएशन ऑफ टर्म ब्लॉग जी, वेरिएशन जी, जस्ट अ सेकंड जी, वेरिएशन ऑफ टर्म ब्लॉग जी। सो ब्लॉगिंग क्या होती है बेसिकली जी, ये बताएं ब्लॉगिंग क्या होती है जी। ब्लॉगिंग कि जब आप ब्लॉगिंग जब आप मतलब आप उस पेज पे कोई कंटेंट ऐड कर रहे हो या किसी और के ब्लॉग को आप किसी और के पेज को गो थ्रू कर रहे हो, ओके सो ओके दैट्स कॉल्ड ब्लॉगिंग। एक होता है सर्फिंग कि आप नेट गो थ्रू कर रहे हो, आप कोई भी वेबसाइट गो थ्रू कर रहे हो, सर्फिंग होता है जनरली। ब्लॉगिंग होता है कि अब आप स्पेसिफिकली कोई जर्नल गो थ्रू कर रहे हो या किसी का पर्सनली आप पेज गो थ्रू कर रहे हो, सो या अपना पेज आप गो थ्रू कर रहे हो, उसमें कोई अपडेशंस कर रहे हो या दूसरों की उन्होंने अपडेट किया उसको गो थ्रू कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड द एक्ट ऑफ दैट कॉल्ड द ब्लॉग, द एक्ट ऑफ राइटिंग अ पोस्ट फॉर अ ब्लॉग। ओके सो एक्ट ऑफ राइटिंग अ पोस्ट, जब आप उस पर लिख रहे होते हैं बेसिकली, या आप अपने पे लिख रहे होते हैं अपने पेज पे अपने जर्नल पे, या दूसरों के जर्नल पे कमेंट्स कर रहे होते हैं, या आप अपनी वीडियो पे कुछ ना कुछ कमेंट अपलोड कर रहे होते हैं, दूसरों की वीडियोस पे आप कमेंट कर रहे होते हैं, सो ये वाइस वर्सा है, यू नो। सो दोनों केसेस में जो है ना इट्स कॉल्ड द ब्लॉगिंग। सो ब्लॉगर अ पर्सन जो यूजर होता है, ब्लॉगर जो कौन है, जो जिसका वो पेज होता है, ठीक है, ब्लॉगर, ठीक है जी। द पर्सन हु राइट्स, ये मतलब जो उस पर लिख रहा होता है, जो पर्सन है, लिखना क्या है वो ब्लॉगिंग है, जो राइट करना वो मैं भी राइट कर रहा हूँ, राइटिंग, ठीक है। तो उस पे पेज पे जर्नल पे राइट करना इज कॉल्ड द ब्लॉगिंग, और जो पर्सन लिख रहा होता है इज कॉल्ड द ब्लॉगर, यू नो। एंड ब्लॉगोस्फीयर जी द ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ ब्लॉग्स एंड ब्लॉगर, उस पेज पे कितने ऑल टुगेदर कितने पीपल अवेलेबल हैं, कितने ब्लॉग्स अवेलेबल हैं नेट के ऊपर, दैट्स फॉर द ब्लॉगोस्फीयर। जो भी मतलब कितनी कम्युनिटी है, जो अब तो बिलियंस के हिसाब से, या मिलियंस तो है ही ना, बल्कि बिलियंस के हिसाब से अब तो ये चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। सो ये कहना चाह रहा है जी कि ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ ब्लॉग्स एंड ब्लॉगर्स के जो भी ऑनलाइन इसको यूज़ कर रहे हैं, जो भी उसको जिन्होंने बनाया है, जो उसको यूज़ कर रहे हैं, जो उसको देख रहे हैं, जो उस पर कमेंट कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, ओके, ऑल दीज आर कॉल्ड अ ब्लॉगोस्फीयर। जो कम्युनिटी है ना, सारी कम्युनिटी, जिसमें डॉक्टर कम्युनिटी है पूरी, इंजीनियर सारी कम्युनिटी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरी कम्युनिटी है, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी तक प्रोड्यूस हुए हैं, और दैट्स एक कम्युनिटी है। द सेम इज ब्लॉगोस्फीयर के जितने भी, देखिए ये जो ब्लॉग से रिलेटेड हैं, दैट्स कॉल्ड द ब्लॉगोस्फीयर। ठीक हो गया जी, यहाँ तक ओके, ठीक है जी, ब्लॉगोस्फीयर। ब्लॉगो यहाँ तक ओके हो गया। आई होप यू विल बी गुड एनफ टिल हियर, सही है जी। सो आगे टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स, आई एम गोना गो थ्रू टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वन, टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। वेरिएशन ऑफ अ टर्म ब्लॉग भी हो गया। नाउ आई एम गोना गो फॉर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस ब्लॉग्स, एंड द लास्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। क्या है जी टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स? The types of blogs. So the first one is the personal blogs. The first one is the personal blogs. पहला कौन सा जी? पर्सनल ब्लॉग जी, वो ये पर्सनल ब्लॉग्स में जो आपके पर्सनल पेजेस होते हैं, जहाँ पे आप पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, तो इट इज़ एन ऑन गोइंग डायरी या पर्सनल जर्नल रिटन बाय इंडिविजुअल, एंड इट्स अ ट्रेडिशनल मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्लॉग। जो आप मोस्टली जो आप सुबह शाम इस्तेमाल करते हो, वो आपका जो है ना वो पर्सनल ब्लॉग है, जहाँ पे पर्सनल चीज़ों को शेयर करते हो, या पर्सनल इंटरेस्ट को, या पर्सनल रिसर्च को, या वो आपकी ज़ात से रिलेटेड है, यू नो। वो जो आप कर रहे हैं वो आपकी ज़ात से रिलेटेड है, उसका दूसरों से कोई कंसर्न ऐसा नहीं है। दैट्स कॉल्ड द पर्सनल ब्लॉग्स। देन द कॉर्पोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग्स, देन द कॉर्पोरेट जी कॉर्पोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग्स। जी ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग्स जी, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग जी। सो these can either be internal or external to an organization, ठीक है जी। सो कहना चाह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ब्लॉग्स होते हैं वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। when used for internal purpose it can enhance the communication and culture within a corporation।
जब हम इंटरनल ब्लॉग होते हैं वो सिर्फ इंटरनल कंपनी के लिए होते हैं, इंटरनल एम्प्लॉइज़ के लिए होते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होते हैं, जो आपस में डिस्कशंस कर रहे होते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग जी। सो जो इंटरनल ब्लॉग्स होते हैं वो कंपनी के अंदर के लिए होते हैं, अंदर की डिस्कशन के लिए होते हैं, ताकि एम्प्लॉइज़ आपस में फास्टर वे में कम्युनिकेट कर सकें। क्योंकि वो उस ब्लॉग में द वे दे कम्युनिकेट वैसे वैसे हम मतलब पूरी एक कंपनी है जिसके पूरी दुनिया में कोई 500 ऑफिस है कि डिफरेंट जगह पे उनके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। अब उन सब एम्प्लॉइज का एक इंटरनल ब्लॉग बना दिया। 500 ऑफिस सपोज वहाँ पे 10,000 एम्प्लॉइज, अब 10,000 एम्प्लॉइज का इंटरनल ब्लॉग बना दिया। अब वहाँ पे जो भी कंपनी में जिस कंट्री में जो हो रहा होगा ना वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ शेयर हो रही होगी। तो दैट इज अ वेरी गुड वे टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप और गुड कल्चर विद इन अ कंपनी के पता होता है कि बाकी एम्प्लॉइज़ को कि हमारी सिंगापुर ब्रांच में क्या हो रहा है, हमारे जापान ब्रांच में क्या हो रहा है, हमारे अफ्रीका ब्रांच में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट ब्रांच में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी ब्रांच में क्या हो रहा है, यू नो। सो दैट्स अ वेरी गुड वे जी। ओके जी। एंड नाउ नेक्स्ट इज एंड व्हेन यूज एक्सटर्नली, हम जब एक्सटर्नली यूज करते हैं तो वो किसके लिए होता है, कस्टमर्स के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है, मार्केटिंग के लिए होता है। सो व्हेन यूज एक्सटर्नली इट कैन एड टू मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पब्लिक रिलेशन। ठीक है जी। सो हम जो एक्सटर्नल यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, वो ब्रांडिंग के लिए यूज करते हैं। तो पर्सनल ब्लॉग्स आपकी पर्सनल चीजें होती हैं जी। और ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग में जी वेरी इंटरेस्टिंगली लेट मी राइट हियर। सो इसमें एक तो होता है इंटरनल और दूसरा होता है जी एक्सटर्नल। सॉरी, जो इंटरनल होता है विद इन कंपनी होता है, जो एक्सटर्नल होता है वो किन के लिए होता है जी, वो कस्टमर्स के लिए होता है, वो मार्केटिंग पर्पस के लिए होता है, वो जनरल पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, जनरल पब्लिक के लिए होता है। गुड हो गया जी। उसके बाद जी बाय जनरल अ लार्ज टाइप ऑफ ब्लॉग इज चीफली टेक्सचुअल। ठीक है, अब जो बाय जनरल पहले मुझे लिखने जी, जैसे जीन्स होते हैं ना वहां से वर्ड निकला है, यही स्पेलिंग है। ओके, सो अ लार्ज टाइप ऑफ ब्लॉग्स इज चीफली, अब मोस्टली जो ब्लॉग्स शुरू में आए थे वो टेक्सचुअल बेस से, उसमें पिक्चर्स वगैरह ऐड अप नहीं कर सकते थे, वीडियोस वगैरह ऐड अप नहीं कर सकते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वेयर एज सम, आजकल जो है बल्कि अभी भी लास्ट टाइप ऑफ ब्लॉग इस, क्योंकि अब जब आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो मोस्टली टेक्सचुअल फॉर्म में होती है। लेकिन अब जो लेटेस्ट ट्रेंड आया है, अब हम छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि अ लार्ज टाइप ऑफ ब्लॉग्स इज chiefly textual where as some focus on art blogs। ठीक है, कुछ है फोटोग्राफ पे, मतलब आर्ट ब्लॉग जो सिर्फ आर्ट पे फोकस कर रहे हैं, कुछ फोटोग्राफी ब्लॉग्स हैं जो सिर्फ फोटो, जिन्हें बोलते हैं फोटो ब्लॉग, जिसमें सिर्फ आपको पिक्चर्स नजर आएंगी। कुछ वीडियो ब्लॉग्स हैं जहाँ पर सिर्फ आपको वीडियोस ही नजर आएंगी, उसे वीडियो ब्लॉगिंग बोलते हैं। म्यूजिक MP3 ब्लॉग, MP3 जहाँ पर सिर्फ आपको म्यूजिक सुनते हैं। एज ए इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ब्लॉगिंग इज माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होती है, छोटी सी ब्लॉगिंग। लाइक आप कंप्यूटर में तो बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉगिंग करते हैं ना, लाइक समटाइम अगर बहुत छोटी सी आपने पोस्ट कर दी, बहुत छोटा सा कमेंट दे दिया, सो दैट फीचर्स वेरी शॉर्ट पोस्ट के सिर्फ आपने कोई इमोजी लगा दी, सिर्फ ये कर दिया, ये ऐसे कर दी, सिर्फ इमोजी लगा दी, करके इमोजी लगा दी। सो दिस इज कॉल्ड दी माइक्रो ब्लॉगिंग। ठीक है जी। सो देन बाय डिवाइस, then it's called a byte. Sometimes blogs are defined, sometimes blogs are defined on the basis of type of a device that you use to create। ठीक है, अब हम दो तरह से ब्लॉग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक जो हम ब्लॉग यूज करते हैं थ्रू लैपटॉप्स, थ्रू कंप्यूटर्स, ऐसा ही है ना। एक जो ब्लॉग यूज करते हैं किसके थ्रू करते हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू करते हैं, लैपटॉप के थ्रू करते हैं, उसे ब्लॉग बोलते हैं। जो वेब ब्लॉग का ताल्लुक है वो मोस्टली कंप्यूटर्स के साथ है, वेब ब्लॉग। आजकल जो ना मो ब्लॉग आ गए, अब हम लैपटॉप कम यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स कम इस्तेमाल कर रहे हैं, और आजकल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है जी, मो ब्लॉग। क्या कॉन्सेप्ट है, मो ब्लॉग। I hope you understood the concept. So ये कहना चाह रहा है by sometimes blogs are defined on the basis of a type of a device that is used to create it. For example, a blog written by a mobile device can be referred to as a mo blog. I hope you understood जी. So दो मतलब web blog concern with the computer, with the laptop, लेकिन जो mo blog है वो मोबाइल के थ्रू, और आजकल हम mo blog ज़्यादा कर रहे हैं और हम web blog जरा कम कर रहे हैं, आपको पता ही है। ठीक है जी। सो
I hope you understood the blog का concept. Blog basically is abbreviated form of weblog, जहाँ पे हम पर्सनल चीज़ें, पर्सनल टेक्निकल चीज़ें भी शेयर करते हैं. लाइक अगर किसी की कोई रिसर्च है, किसी का कोई इंटरेस्ट है, किसी खास फील्ड में, किसी खास प्रोफेशन में, कोई खास किसी की हॉबी है, वो भी शेयर की जाती है. इसके अलावा आपकी पर्सनल चीज़ें जो है, पर्सनल पेजेस बनाए जाते हैं, वो भी शेयर किए जाते हैं. ठीक है जी. सो दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें जो एंट्रीज होती हैं वो किस तरह से होती हैं, मैं दोबारा गो थ्रू कर रहा हूँ, इसको समराइज कर रहा हूँ. इसमें जो एंट्रीज होती हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं. आपको पता ही है जी. प्रैक्टिकल यूजेस दो बता दिए मैंने आपको. फीचर जो है ना, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है. रेगुलरली आप इसको अपडेट करते रहते हैं. ठीक है. ऑडियंस पे कमेंट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने जो ब्लॉग पे अपडेट की थी, आपने जो उसमें वीडियो ऐड किया, जो भी आपने कमेंट, उसमें जो भी आपने चीज़ को हाईलाइट किया, आपने उसमें ब्लॉग में आपने इस चीज़ को मेंशन किया, उस पर लोगों का क्या रिएक्शन है, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन. आपको इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है. सो वेरी इजी टू ऐड कंटेंट है, आप उसमें ऐड अप करें तो वेरी इजी है, पब्लिश कर दें, यू नो. और द लास्टली इसमें जो कहना चाह रहा है फीचर्स में कि आपको इंडस्ट्री लीडर बनाएगा, लोग आपको जानना शुरू कर देंगे, आपकी मार्केट में पहचान हो जाएगी, आप बड़े फेमस हो सकते हैं अगर आपका ब्लॉग बड़ा पॉपुलर हो गया और लोग उसको रेगुलर गो थ्रू कर रहे हैं. ठीक है जी. आगे फिर हमने एडवांटेजेस को डिस्कस किया. एडवांटेजेस क्या है जी? आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है आपके अपने ब्लॉग पे, आपकी अपनी पर्सनल चीज़ों पे, आपकी अपनी रिसर्च पे, आपकी अपनी हॉबीज़ पे लोग उसको क्या कैसा रिएक्ट कर रहे हैं उस पर आपको फीडबैक मिल जाता है. कहते हैं ना, हमारी वीडियोज़ पे कमेंट करें, यू नो. तो ये वही चीज़ है कि आपको इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है. ब्लॉग आर वेरी इजी टू. आजकल बेटा आई टेल यू समथिंग, आजकल ना ब्लॉग बने हुए लोग दूसरों के कामों को ना वो उस पर एडअप करते हैं अपने ब्लॉग में और कहते हैं बताएं कि ये काम कैसा हुआ. ठीक है. बताएं जी इसने क्या परफॉर्मेंस दी. तो हम इस तरह से भी अपने ब्लॉग को पॉपुलर करते हैं आजकल. आगे ब्लॉग्स आर वेरी इजी टू मेंटेन एंड क्रिएट एंड मेंटेन. मतलब इट टेक्स हार्डली 1-2 मिनट्स टू, इसमें 10 मिनट्स लिखे हैं बट आई मस्ट हार्डली 1-2, अगर आपको नेट अच्छा है तो हार्डली टेक्स 1 or 2 मिनट्स टू डेवलप टू मेक टू डिज़ाइन अ न्यू पेज ऑफ ब्लॉग. आगे ये सर्च इंजन फ्रेंडली होते हैं, सारे आप पेज आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं. आप कोई भी सर्च करें, आप सपोज आपने आई कैप सर्च करना है तो आप आई कैप लिखेंगे, आई कैप का ब्लॉग, तो आप आई कैप लिखेंगे तो आपके पास सारे पेजेस आ जाएंगे जो लोगों ने ब्लॉग बनाए हुए हैं आई कैप से रिलेटेड. तो ये कहना चाह रहे हैं कि सारे इंटरलिंक्ड हैं, बहुत सर्च फ्रेंडली हैं, सर्च इंजन फ्रेंडली हैं, बहुत इजी टू फाइंड है. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा जी दे आर नॉर्मली वो रेगुलर इनको अपडेट किया जाता है और बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है आपके लिए. और फिर ये एक पर्सन की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को डिपिक्ट करता है. ठीक है. ब्लॉग जो है ना उसकी पर्सनल चीज़ों को डिपिक्ट करता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी. उसके बाद हमने पढ़ा जी वेरिएशन ऑफ द टर्म ब्लॉग. उसमें हमने क्या पढ़ा जी? ब्लॉगिंग. ब्लॉगिंग क्या होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं ब्लॉग के ऊपर, दैट्स कॉल्ड ब्लॉगिंग. और जो लिखने वाला ब्लॉगर होता है और जो ऑनलाइन सारी कम्युनिटी है, दैट्स कॉल्ड ब्लॉगोस्फियर. फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ अ ब्लॉग. पर्सनल, जहां पे आप पर्सनल चीजें शेयर करते हैं. फिर हमने कंपनी पढ़ा, कॉर्पोरेट पढ़ा, जहां पे कंपनी अपना पेज बनाती है, अपनी चीजें शेयर करती है. एक होता है इंटरनल कॉर्पोरेट ब्लॉग और एक होता है एक्सटर्नल. इंटरनल में होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉइज आपस में डिस्कशन करते हैं, सिर्फ एम्प्लॉइज तक होता है, वो एक्सटर्नल डिस्क्लोज नहीं किया जाता. पब्लिक को नहीं पता होता कि एम्प्लॉइज आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं, उनकी क्या आपस में कम्युनिकेशन हो रही है. ये इंटरनल कम्युनिकेशन को फ्लो अप करने के लिए इंटरनल कम्युनिकेशन को आई मस्ट से कि उसको इम्प्रूव करने के लिए या क्विक कम्युनिकेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. और जो एक्सटर्नल जो ब्लॉग्स हैं वो मार्केटिंग पर्पस के लिए, वो कस्टमर्स के लिए, वो पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ किए जाते हैं. जिसमें फेसबुक पेज डिफरेंट बने हुए हैं जी. ठीक है जी. कुछ पेजेस होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जो सिर्फ इंटरनल के लिए होते हैं, और कुछ पेज जो एक्सटर्नल जो पब्लिक के लिए होते हैं वो ओपन होते हैं. जस्ट यू फॉलो तो आप उस ब्लॉग में ऐड अप हो जाता है. ठीक है जी. लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं वो मोस्टली इंटरनल ब्लॉग्स होते हैं जो स्पेसिफिक लोगों के लिए सिर्फ बनाए गए होते हैं. ठीक है जी. सो बाय डिवाइस बाय जेनर है. बाय जेनर क्या होता है जी? हम डिफरेंट तरह के ब्लॉग्स होते हैं. जिसमें जीन, हर इंसान के जीन डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट पर्सनैलिटी है. इस तरह से आपको ब्लॉग के भी जीन डिफाइन करने होते हैं कि आपने किस ब्लॉग में काम करना है. आपने टेक्सचुअल ब्लॉग में काम करना है, आपने वीडियो ब्लॉग में काम करना है, आपने ऑडियो ब्लॉग में काम करना है, आपने आर्ट ब्लॉग में काम करना है. सो यू हैव टू डिफाइन ऑल दीज कि आपने किस ब्लॉग में जाना है. अल्टीमेटली ये तो ब्लॉग है, ये कॉन्सेप्ट है वेबसाइट, ये कॉन्सेप्ट है लैपटॉप का या कंप्यूटर का. लेकिन अगर सम टाइम आप मोबाइल
मोबाइल से, और आजकल मोस्टली जो ब्लॉग गो थ्रू कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, हमारे हाथों मोबाइल है, हम ऑल द टाइम वी आर गोइंग थ्रू मोबाइल, सो दिस इज कॉल्ड द माइक्रो ब्लॉगिंग, दिस इज कॉल्ड दी, नहीं वो तो नीचे है बेटा, सॉरी वो तो बाय डिवाइस में है, इसमें एक पॉइंट मिस कर गया। माइक्रो ब्लॉगिंग होता है कि बहुत छोटी सी लाइक सिर्फ इमोजी लगा देना, माइक्रो ब्लॉग सिर्फ इमोजी लगा देना, सिर्फ थम्स अप कर देना, कोई भी एक्सप्रेशन दे देना, सिर्फ ओ माय गॉड लिख देना, तो ये जो है ना ये इसे कहते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग, बहुत छोटी ब्लॉगिंग है, प्रॉपर बात आपने नहीं की, सिर्फ आपने शॉर्ट वे में कोई बात, कोई इमोशन डिस्कस कर, कोई इमोशन डिस्प्ले कर दिया जी। तो बाय डिवाइस मोस्टली जो ब्लॉग्स होते हैं, वो जो ब्लॉग का कॉन्सेप्ट है शुरू में वो लैपटॉप था, कंप्यूटर से, लेकिन अब जो ब्लॉगिंग आ गई है मोबाइल्स के अंदर आ गई है, तो ये बात कर रहा है। तो जो मोबाइल के थ्रू ब्लॉगिंग होती है दैट्स कॉल्ड दी मो ब्लॉग, ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ब्लॉग, क्योंकि टेक्निकल है थोड़ा सा, बहुत इजी भी है, टेक्निकल भी है। असल अपने पेजेस को ले लो, यू विल अंडरस्टैंड द ब्लॉग, आई कैप का पेज ले लो, यू अंडरस्टैंड द ब्लॉग, ओके। सो इट्स वेरी इजी, अगर प्रैक्टिकल वे में समझोगे तो आपको ऐसे समझ आएगा, देयर इज नो इश्यू फॉर दैट। क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया जी। सो ओके, सो जो भी पेजेस कंपनीज के बने हुए हैं उनको आप ब्लॉग के तौर पे लेंगे, तो यू अंडरस्टैंड सो क्विकली, आई होप। ओके जी, सो बेस्ट विशेस फॉर यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पॉडकास्टिंग को डिस्कस करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी, इसको आपने मिस नहीं करना। पॉडकास्टिंग टॉपिक इज वेरी गुड इनफ टू अंडरस्टैंड, आपकी जितनी भी ऑनलाइन लर्निंग हो रही है पॉडकास्टिंग को हम डिस्कस करेंगे, वो उसमें पॉडकास्टिंग का क्या रोल है और पॉडकास्टिंग कहते क्या हैं, किसको कहते हैं जी, इंशाल्लाह वी डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल हियर जी, that's it from my side. Inshallah, see you in next lecture with next topic. जी, अल्लाह हाफिज़।